जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखिए। फ्रेंड्स, आज की इस विस्तृत वीडियो कथा में हम आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि बहुत ही विस्तार से और सरल भाषा में बताएंगे, ताकि आप घर पर ही पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माता रानी की पूजा कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ही अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह कर लें, खासकर उस स्थान की जहां आप पूजा करने वाले हैं। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ पवित्र वस्त्र धारण करें। महिलाएं चाहे तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें, जो माता रानी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। अब पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। यह कपड़ा शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके बाद फूलों से सजावट करें और माता रानी को विराजमान करने के लिए सुंदर आसन तैयार करें। अब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को उस चौकी पर स्थापित करें। यदि आपके पास मूर्ति है तो उसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से। फिर साफ जल से धोकर पोंछ लें और आदरपूर्वक स्थापित करें। अगर आपके पास केवल तस्वीर है तो उसे गंगाजल से शुद्ध करके स्थापित करें। इसके साथ ही गणेश जी की स्थापना अवश्य करें, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं से होती है। यदि मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सुपारी को गणेश जी मानकर भी स्थापना कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कलश स्थापना। एक मिट्टी या धातु का कलश लें। उसके गले में मौली, कलावा बांधे और उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। अब कलश में जल भरें और उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाएं। इसके अंदर एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, चावल और कुछ फूल डालें। अब बाम या अशोक के 5, 7 या 11 पत्ते लें और उन्हें कलश में लगाएं। ध्यान रखें कि पत्ते ताजे हों। इसके ऊपर चावल से भरा हुआ एक पात्र रखें और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल पर लाल चुनरी या मौली बांधे और उसका मुख अपनी ओर रखें। इस प्रकार आपका कलश पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं ज्वारे, खेतरी की। एक मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी या रेत डालें और उसमें जौ बो दें। हल्का पानी छिड़क दें और इसे माता रानी के पास रख दें। यह ज्वारे आपके घर में सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होते हैं। इसके बाद नवग्रह की स्थापना करें। आप चावल की 9 छोटी छोटी ढेरियां बनाकर उनके ऊपर सुपारी रख सकते हैं या नवग्रह यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। अब अखंड ज्योत जलाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे आप घी या तिल के तेल से जला सकते हैं। एक बार जो ज्योत जला दी जाती है, उसे पूरे 9 दिन तक लगातार जलते रहना चाहिए। अब पूजा का संकल्प लें। अपने हाथ में अक्षत, फूल और थोड़ा जल लेकर माता रानी से प्रार्थना करें। हे माता रानी, मैं पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से आपके नवरात्रि व्रत और पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरे व्रत को सफल करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। यदि पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद गणेश जी को तिलक करें, उन्हें अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित करें। फिर माता रानी को तिलक करें, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद कलश, नवग्रह और ज्वारे का भी तिलक करें। अब धूप दीप जलाकर सभी को दिखाएं। पूजा में सुगंध और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। अब माता रानी को भोग लगाएं। भोग में आप फल, मिठाई, पंचमेवा, नारियल, लौंग बताशा आदि अर्पित कर सकते हैं।
हर दिन अलग अलग भोग लगाने की भी परंपरा होती है। इसके बाद छोटी सी हवन या अग्नि क्रिया करें। एक उपले या हवन कुंड में अग्नि जलाएं और उसमें घी, हवन सामग्री, लौंग और बताशा अर्पित करें। स्वाहा बोलते हुए आहुति दें। यह बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। अब माता रानी को पान का भोग भी लगा सकते हैं। पान में लौंग, इलायची और बताशा रखकर अर्पित करें। इसके बाद माता रानी की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, या जो भी आरती आपको आती हो, पूरे श्रद्धा भाव से गाएं। आरती के बाद हाथ में जल लेकर आचमन कराएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, सभी रोगदोष दूर हों और परिवार में खुशहाली आए। पूजा के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नवदुर्गा की कथा सुन सकते हैं या नवरात्रि व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। जो जल आपने पूजा के समय रखा है, उसे सूर्य देव को अर्घ्य दें और जो भोग आपने लगाया है, उसे प्रसाद के रूप में परिवार और आसपास के लोगों में बांट दें। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम दोनों समय पूजा करें। सुबह विस्तृत पूजा करें और शाम को धूप दीप और आरती करें। व्रत रखने वाले लोग फलाहार ग्रहण करें और पहले माता रानी को अर्पित करें, उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की पूरी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह विस्तृत कथा और पूजा विधि पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मां भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जय माता दी।